हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज़ मोनिका। फ्रेंड्स, आज हम लोग जिस नोवेल की समरी करने वाले हैं उसका नाम है हॉवर्ड्स एंड। पब्लिश हुआ था 1910 में और उसके राइटर हैं E.M. फॉस्टर। फ्रेंड्स, कैरेक्टर्स देख लेते हैं। सबसे पहले कैरेक्टर्स में आपको एक प्लॉट का ओवरव्यू समझा देती हूँ। इसमें 3 फैमिलीज़ की स्टोरी है जिनके आपस में फ्रेंडशिप वाले रिलेशनशिप है और वो तीनों फैमिलीज़ अलग अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करती हैं। फर्स्ट विलकॉक्स फैमिली जो ग्रीन में दिखाया गया है वो एरिस्टोक्रेट है, वो लोग बहुत ज़्यादा रिच हैं। सेकेंड वन इज़ कैलगुल फैमिली जो कि मिडिल क्लास लोग हैं। और थर्ड वन इज़ बास्ट फैमिली जो कि पुअर पीपल हैं जिनके पास फाइनेंशियल क्राइसिस है। कुछ माइनर कैरेक्टर्स भी हैं जैसे टॉम, क्रेन, मिस एवरी, आंट जूली और जैकी। कैरेक्टर्स के बाद में समरी देख लेते हैं। फिर स्टोरी की स्टार्टिंग होती है कि ये तीनों फैमिलीज़ ही आपस में एक दूसरे को जानती हैं। जो स्केलगल फैमिली है वो दोनों को जानती है। जो ये स्केलगल फैमिली है ये विलकोक्स फैमिली को भी जानती है और बास फैमिली की भी नोन है। अब मार्गरेट और हेलेन स्केलगल, जो हेलेन है ये और मार्गरेट दोनों सिस्टर्स हैं। ये दोनों सिस्टर्स हैं, इनके पेरेंट्स नहीं हैं, ये बिना पेरेंट्स के अपने परिवार में बड़ी हुई और बहुत ही डिसेंट गर्ल्स हैं। इनकी फ्रेंडशिप हो जाती है मिसेस विलकॉक्स से जो फैमिली की ऑनर है। अब इन दोनों का आपस में आना जाना स्टार्ट हो जाता है फैमिली में। तो एक बार हेलेन अपनी छुट्टियों में विलकॉक्स फैमिली के पास जाती है और उनके लड़के पॉल के साथ में, जो उनका बेटा पॉल है, इसके साथ में लव रिलेशनशिप डेवलप करती है। अब ये रिलेशनशिप विलकॉक्स फैमिली को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता क्योंकि हेलेन मिडिल क्लास से बिलोंग करती है, पॉल एरिस्टोक्रेट से बिलोंग करता है और वो दोनों इस रिलेशनशिप के लिए जो विलकॉक्स फैमिली है बिल्कुल मना कर देती है और फाइनली वो लोग सेपरेट हो जाते हैं और उनका रिलेशनशिप एकदम टूट जाता है। फिर नेक्स्ट में है देखते हैं स्केलगल फैमिली जो कि बहुत ज़्यादा पैशनेटिंग है आर्ट और म्यूज़िक के लिए। तो वो एक बार एक कंसर्ट में जाते हैं, वहाँ पे उन्हें लियोनार्ड बास्ट, ये वही लियोनार्ड बास्ट है जो बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, वो मिलता है। और इसके साथ मार्गरेट बात करने की कोशिश करती है, फ्रैंक होने की कोशिश करती है, पर लियोनार्ड को बहुत ज़्यादा इन्फीरियर फील होता है, बहुत इन्फीरियरिटी है मन में और वो बहुत ज़्यादा अपने आप को पुअर और किसी भी लायक नहीं समझता। तो वहाँ से वो घबरा के उन सिस्टर्स को वहीं छोड़ के पार्टी में भाग जाता है। एक इवेंट बताया गया है नॉवेल के अंदर। नेक्स्ट है उसके बाद में आंट जूली, इनकी आंट है मार्गरेट और हेलेन की आंट है जूली। वो नोटिस करती है कि उनके नेबरहुड में विलकॉक्स फैमिली रहने के लिए आई है। अब वो ऐसा नोटिस करती है, उसके बाद में मार्गरेट और हेलेन के ज़्यादा अच्छे रिलेशनशिप नहीं है विलकॉक्स फैमिली के साथ क्योंकि हेलेन एक बार विलकॉक्स फैमिली में गई थी, उनके बेटे पॉल के साथ उसके रिलेशनशिप थे जो विलकॉक्स फैमिली ने मना कर दिए थे, जिसकी वजह से उनका ब्रेकअप हो गया था। तो इस कारण वो डिसाइड करते हैं कि बेशक विलकॉक्स फैमिली हमारे पड़ोस में रहने आ गई है पर हम लोग उससे बात नहीं करेंगे। पर कुछ टाइम बाद धीरे धीरे उनको पता चलता है कि विलकॉक्स फैमिली में कोई और रहता ही नहीं, सिर्फ मिसेस विलकॉक्स ही उस घर में रहती हैं क्योंकि जो पॉल था उनका लड़का वो नाइजीरिया जा चुका है पैसे की तलाश में, काम की तलाश में। उनका ब्रदर जो चार्ल्स था उसकी मैरिज हो चुकी है, उसने अपना दूसरा घर बसा लिया है, अलग से घर ले लिया है। और जो उनकी चाइल्ड थी ईव वो उनके फादर के साथ ही कंट्री से बाहर घूमने गई है। तो मिसेस विलकॉक्स वहाँ अकेली रहती थी। तब मार्गरेट को लगा कि उन्हें जाना चाहिए क्योंकि उनकी पुरानी दोस्ती थी मिसेस विलकॉक्स के साथ, तो उन्हें वहाँ जाना चाहिए। तो इस तरह से मार्गरेट वहाँ जाने लगती है और मिसेस विलकॉक्स की और मार्गरेट की एक बार फिर से बहुत ज़्यादा गहरी दोस्ती हो जाती है। अब एक दिन मिसेस विलकॉक्स की डेथ हो जाती है। डेथ के बाद में मिसेस विलकॉक्स अपनी विल बनाती है डेथ से जस्ट बिफोर कि वो चाहती है कि सारी की सारी प्रॉपर्टी मार्गरेट को दे दी जाए। पर जो विलकॉक्स फैमिली है उसे ये विल बिल्कुल भी पसंद नहीं आती
और वो उसे इग्नोर कर देते हैं, उस विल को जो मिसेस विलकॉक्स ने मरने से पहले बनाई थी, और उसको इग्नोर करने के बाद में डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब इस बारे में मार्गरेट को बिल्कुल भी पता नहीं है कि विलकॉक्स ने उसके नाम पे कोई विल बनाई है और वो पूरी प्रॉपर्टी मार्गरेट को देना चाहती थी। अब जो ईव है, विलकॉक्स फैमिली की सबसे यंगर लड़की है ईव, उसकी एक दिन इंगेजमेंट होती है। इंगेजमेंट पे मार्गरेट को भी इनवाइट किया जाता है। अब मार्गरेट इंगेजमेंट पे जाती है, उनका फंक्शन अटेंड करती है, तो मिस्टर विलकॉक्स जो कि मिसेस विलकॉक्स के हस्बैंड हैं, जो मिसेस विलकॉक्स की डेथ हो चुकी है, उसके बाद में मिस्टर विलकॉक्स मार्गरेट की तरफ अट्रैक्शन फील करते हैं और मार्गरेट के पार्टी से जाने के बाद उनको एक लेटर लिखते हैं और लेटर में उनको इनवाइट करते हैं कि वो उनके यहाँ पे आके घर रेंट पे ले। अब मार्गरेट वो उनके घर जाती है, रेंट पे लेने के लिए घर देखती है, और जैसे ही मिस्टर विलकॉक्स उनको घर दिखा रहे होते हैं तो वो प्रपोज कर देते हैं मार्गरेट को मैरिज के लिए, और मार्गरेट वो प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लेती है और दोनों की मैरिज हो जाती है। अब मिस्टर विलकॉक्स और मार्गरेट दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, उनकी मैरिज हो गई। अब ये बात हेलेन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, क्योंकि हेलेन के रिलेशनशिप तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे विलकॉक्स फैमिली के साथ। अब हेलेन ने मार्गरेट से भी बातचीत करना एकदम बंद कर दिया। मार्गरेट ने काफ़ी लंबे टाइम तक कोशिश की कि हेलेन उनसे बात करे, पर हेलेन ने बिल्कुल भी बात नहीं की। फिर काफ़ी टाइम के बाद में दोनों सिस्टर्स के रिलेशनशिप फिर डेवलप होते हैं, वो आपस में बात करती हैं, और बात करने के दौरान मार्गरेट को पता लगता है कि हेलेन प्रेग्नेंट है। अब हेलेन किस लिए प्रेग्नेंट है? क्योंकि वो लियोनार्ड बास्ट के बच्चे की माँ बनने वाली है। लियोनार्ड बास्ट वो बहुत ज़्यादा पुअर पीपल है, मैंने बताया था आपको स्टोरी के स्टार्टिंग में कि वो बहुत ज़्यादा पुअर फैमिली से बिलोंग करता है लियोनार्ड बास्ट। ही इज़ द फादर ऑफ द अपकमिंग चाइल्ड ऑफ हेलेन। अब चार्ल्स क्योंकि विलकॉक्स फैमिली से बिलोंग करता है, अब मार्गरेट चार्ल्स की फैमिली में आ चुकी है, चार्ल्स विलकॉक्स का बेटा है। अब चार्ल्स को ये बात पता चलती है कि इस तरह से हेलेन प्रेग्नेंट है, जिसका रीज़न है लियोनार्ड बास्ट, तो चार्ल्स को बड़ा गुस्सा आता है उसके ऊपर। अब चार्ल्स गुस्से की आग में जल रहा है, तो एक दिन लियोनार्ड को लगता है कि उन्होंने गलत किया। वो हेलेन को देखने के लिए, उससे मिलने के लिए इनके घर पे आते हैं, मार्गरेट और हेलेन से मिलने के लिए आते हैं। तो चार्ल्स को इस बारे में पता चल जाता है और चार्ल्स बिना कुछ सोचे समझे उसके ऊपर एक तलवार से हमला कर देता है। हमला करने के बाद में लियोनार्ड के ऊपर वहाँ पे एक बुक शेल्फ रखा होता है, वो उसके सर के ऊपर गिर जाता है और वो वहीं पे फर्श पे गिर जाता है, फ्लोर पे। तो तलवार तो उसे लगी नहीं फ्रेंड्स, जबकि उसके ऊपर एक बुक शेल्फ आके गिर गया, और कुछ टाइम के बाद में हार्ट अटैक से लियोनार्ड बास्ट की डेथ हो गई। लियोनार्ड बास्ट की डेथ होने के बाद में चार्ल्स को पुलिस जेल लेके जाती है, हत्या के इल्ज़ाम के रूप में उसको वहाँ पे 3 साल तक जेल में रखा जाता है। और विलकॉक्स को बहुत ही ज़्यादा दुख होता है कि उनके बेटे को जेल में रखा जा रहा है, जबकि उसकी कोई गलती भी नहीं थी। मार्गरेट मिस्टर विलकॉक्स को और हेलेन को दोनों को हावर्ड्स एंड में लेके जाती है, और वहाँ वो लोग रहना शुरू कर देते हैं। कुछ टाइम के बाद में हेलेन एक बेबी बॉय को जन्म देती है, और मिस्टर विलकॉक्स अपनी पूरी प्रॉपर्टी मार्गरेट के नाम कर देते हैं, और मार्गरेट के बाद वो प्रॉपर्टी हेलेन के बच्चे की होगी, ऐसे विल तैयार कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी समरी हावर्ड्स एंड की। होप सो आपको पसंद आई होगी, आपको समझ में आई होगी। अगर आपको समरी कहीं से भी समझ में ना आए तो आप वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके देख सकते हैं। ऐसी और समरीज़ के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक यू सो मच।